तह वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन अनिश्चितता का दौर है। ये पूर्व नियोजित नहीं जिया जा सकता है। घर बनाते हैं तो उसकी एक अवधि होती है कि 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष ये पक्का चलेगा। पहले तो लोग 2 वर्ष, 3 वर्ष में छप्पर बदलते थे और गांव में 70-80% घर छप्पर के होते थे। छप्पर और खपरेल, मिट्टी की दीवारें होती थी और उन दीवालों को चमकाने के लिए तालाबों से अच्छी मिट्टी लाते थे लोग। पेंडवर, चूना नहीं, अच्छी मिट्टी। खुरदुरा हो गया है, लेपन करके बराबर करना, फिर मिट्टी से साफ रखना। खपरेल है, बंदर आते थे, हवाएं चलती थी, फिर साल में एक बार उसको मेंटेन करते थे। गंगा दशहरा जेठ का जो होता है, उससे पहले पहले सबका घर टिपटाप हो जाता था और उसके पहले छत्तीसगढ़ में तो एक फसल धान और आजकल सुविधा हो गई है तो 2 फसल। उत्तर प्रदेश में एक धान और एक गेहूं। और सारे काम खेत के हाथ से होते थे और खेत भी किसी का 1 किलोमीटर दूर है, किसी का 500 मीटर दूर है। पशु रखते थे, खेत से हरा चारा लाते, सिर पर बागों से लकड़ियां लाकर उसका इंतजाम पूरे साल भर के लिए। और ऐसे कितने कितने काम जो आज के जीवन में सारे मशीनों से किए जा रहे हैं, वो हाथों से होते थे और हंस हंस के होते थे। खूब अच्छी तरह से याद है कि सावन के झूले महीने में रंग बिरंगे साड़ियां परिधान पहनकर महिलाएं, बेटियां गांठ भर कीचड़ में, जिसको आप धान का रोपा लगाते हो, खेत मताई यहाँ कहते हैं, और वहाँ लोग उसको बढ़िया बनाकर पानी भरकर उसमें महिलाएं झुक करके एक बार में कम से कम 10 मीटर की पंक्तियां पूरी करती थी। 10 मीटर का मतलब 35-40 फीट। उस जमाने में मैंने नहीं देखा कि किसी का कमर दर्द होता हो, किसी का सिर दर्द होता हो, गांठ में बाई पकड़ती हो, ऊपर से काले काले बादल और हल्का भीना फुहारा, और गा गा करके लोग लगाते थे। छत्तीसगढ़ में तो मैं बहुत नज़दीक से नहीं देखा, लगाते हैं यहाँ पर भी गा गा कर। और शाम के समय लौटते समय रास्ते में झूला हो तो झूला बैठकर खूब मस्त झूला भी झूलते थे, तब घर पहुंचते थे। कहीं सिलेबस में लिखा नहीं गया, लिखना चाहिए था। और ऐसी कठिन परंतु सुखद सुकून की ज़िंदगी देखने के लिए कभी कभी नेपाल के
हिमाचल के, उत्तराखंड के पहाड़ी पर्वत इलाकों में देखें, मारवाड़ इलाकों में जाकर देखें, एकदम से मन प्रसन्न हो जाएगा, अपनी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, चित्त आनंदित हो जाएगा। कितनी सुविधाएं हैं आज। बैठे बैठे भी दुख बना करता है, मन कुंठित होता है। इसको रंजने के लिए सद्गुरु कहते हैं कि ज्यों खरसान लोहा गुण छूटे, नित्य की गोष्ठी मया मोह टूटे। सुख में दुख बनता है, सुख में बहुत थोड़ा सा अपने कहे के अनुसार नहीं मानी, भोजन बनाने में कुछ दूसरा आइटम बना दिया, और बेटे ने आज स्कूल से आते समय रास्ते में कोई शिकायत कर दी। बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना टेंशन होता है और इतना कचकच होता है, सुनते सुनते आदमी का मन, घर का मन घाव जैसे पक जाता है। जैसे पका हुआ घाव कोई छू ले तो पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है, पका हुआ फोड़ा। लेकिन याद करें, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। संत गुरुजन आपको आपके जिंदगी का खिला हुआ फूल दिखाने आते हैं। जीवन यही है, वैसे भी कुछ नहीं मिलना है और ऐसे कम से कम खुशी तो मिलना है। खुशी है। कोई जमाना था जीवन का, आप लोगों ने भी कहानी पढ़ी कि नहीं, मैं सुना देता हूं, जब आदमी बेचे और खरीदे जाते थे। जिंदगी को बहुत इतने सीमित दायरे में नहीं रखे कि केवल इतना सिवनी ही सब कुछ है। सिवनी में तो मैं देखता हूँ बाजार है, पक्के पक्के मकान हैं, और सिवनी में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में सुविधाएं हो गई। हर गांव के लिए बसें हैं, हर गांव में स्कूल है, अस्पताल हैं। और गंगा की कछार में चले जाइए और भारतवर्ष के कुछ और इलाकों में चले जाइए, घनी बस्ती में चले जाइए, दिल्ली के 1600-1700 कॉलोनियाँ, उस कॉलोनी में संगम विहार, और संगम विहार के ऐसी घनी बस्ती में कि रात्रि के 12 बजे भी वहाँ रायपुर जैसी भीड़ रहती है, 12 बजे तक भी। छोटी छोटी जगहों में 10-10 लोग निर्वाह कर रहे हैं, केवल बना खा लेते हैं और ऐसे सो लेते हैं जैसे नशे की हालत में हो। और उसी बीच में जब जगते हैं तो जोर जोर से डीजे बजा लेते हैं, और उसके बाद नौकरी में चले जाते हैं। कोई सिलाई कर रहा है, कोई फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, कोई जूता सिल रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई अफसर है, जी रहे हैं। हम उस जमाने की बात बता रहे हैं जिस समय लोग बेचे खरीदे जाते थे, और आज भी बेचना खरीदना बंद नहीं है। जो आदमी नौकरी करता है वो बुद्धि बेचे ही रहता है। आजाद और स्वतंत्र वो है जो सेवा देता है। एक कलेक्टर को मैंने देखा जो जनता दरबार लगाते हैं कि जो आम लोगों की समस्या हो, तो हफ्ते में एक दिन कलेक्टर रखता है कि सब कोई आइए। बहुत भीड़ थी, कलेक्टर महिला थी। एक अंधा व्यक्ति दूर खड़ा था, उसको धक्का दे दे करके लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। वो जैसे आगे बढ़े बस दूसरा खींचकर आगे निकल जाए। और ऐसे करते करते लगभग 75% लोग अपना काम कराए या आवेदन दे दिया। वो अंधा व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पा रहा था। कलेक्टर महिला देखती जा रही थी। जब वो देखते देखते व्यथित हो गई तो एकदम से कुर्सी छोड़कर उठी, और उसके बाद उसके साथ सिक्योरिटी होती है, वो आगे आगे
भीड़ साफ करती गई। कलेक्टर उस अंधे के पास पहुंच करके जैसे कोई बेटी अपने पिता की बाह पकड़े और पकड़ करके बड़े आदर के साथ अपने पास कुर्सी पर बगल में बैठाई, समस्या पूछी, आवेदन लिया, अधिकारियों को निर्देशित किया और अपनी गाड़ी में बैठा करके उसको घर तक पहुंचाई। ऐसे भी लोग होते हैं, ये नौकरी नहीं करते, ये सेवा करते हैं। आज कितने जन्मों के पुण्य कर्म के अनुसार इस कुर्सी पर बैठने का अवसर मिला हुआ है। जितने लोगों की जिंदगी बन सके। कोई नेताओं को भी मैंने देखा है कि 12 बजे 1 बजे रात तक, आपके छत्तीसगढ़ के मोतीलाल बोरा लखनऊ में गवर्नर हुआ करते थे, उनको मैंने देखा। उनका एडीसी बताता था कि महाराज जी इनको बुखार आ जाता है, सुबह 5 बजे परफेक्ट उठ जाते हैं, गायों को रोटी खिलाते हैं और दिन भर कार्यक्रम में रहते हैं, रात में लोगों से मिलते भी हैं। कांग्रेस भवन में दिल्ली में भी मैंने देखा, एक भक्त थे, उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। मैंने अपने साथी को लेकर भेज दिया उनके पास और व्यस्त थे बहुत, रात में 12 बजे मिले। उस पर भी और मिलने वाले बाकी थे, तो जिनकी किडनी खराब थी उनको भी लेकर गए थे। उनका चेहरा देखा, आवेदन देखा, तो उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी मैं यहाँ से भेजूंगा, तो जब तक चिट्ठी अस्पताल पहुँचेगी तब तक यह आपका मरीज ऊपर चला जाएगा। तुरंत उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल करके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को फ़ोन किया और कहा ये कल आपके पास जा रहे हैं, इनको निःशुल्क डायलिसिस का काम होना चाहिए। और कई महीनों तक बहुत आराम से ज़िंदगी जिए हो। उसके बाद जो व्यक्ति आया उससे पूछा कहाँ से आए हो, तो बोले हो उत्तरांचल से आया हूँ। बोले रात में कहाँ रुकोगे? बोला स्टेशन पर रुकूंगा। बोले पूछे खाओगे क्या? कहा खाने के लिए तो कुछ नहीं है। तो कोषाध्यक्ष थे और वैसे भी अपनी जेब से भी देते थे, रास्ते का किराया दिया, खाने का पैसा दिया कि बिना टिकट नहीं जाना। और ऐसा कर करके वो जब तक अपने सेवा में रहे, पद पर रहे तो नहीं रहे तो लोगों की ऐसी सेवा करते रहे। जिंदगी सबकी वही है। हम जहाँ पर भी है, एक चपरासी भी अपनी जगह पर रह करके कलेक्टर के दिल को जीत लेता है। कोई आया हुआ है, दर्दी है, परेशान है, सच्चाई से देखता है, कलेक्टर से मिला देता है। डॉक्टर के यहाँ देखता हूँ ऐसे कितने देवता पुरुष डॉक्टर होते हैं, कंपाउंडर होता है। ये मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। जैसे हम खेत में फसल को हरा भरा बनाए रखने के लिए यूरिया डालते हैं, एनपीके डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं तो एकदम लहलहा जाता है फसल। ऐसे ही किसी को अपने हाथों से सेवा कर देने पर, गिलास पानी पिला देने पर, भोजन करा देने पर और जो बन सकता है उसकी सेवा कर देने पर, ये अपने जीवन को यूरिया खाद से भी बड़ा बल मिलता है। ये जीवन को उन्नत करने का एकदम सरल माध्यम है जिसके लिए किसी ने हाथ नहीं पकड़ रखा हुआ है। ये हाथ हमारे दोनों खुले हैं, मुक्त हैं। वो जमाना था जब लोग बेचे खरीदे जाते थे, उस समय मजबूरी में खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। आज स्वेच्छा से लोग बिक रहे हैं। ऑफिस में कोई आया है, बिना पैसे का काम नहीं करेंगे। 50,000, 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है और उसके बाद भी उनके अंदर में कौन सा कंकड़ पड़ा हुआ है कि पत्थर पड़ा हुआ है और बिना पैसे के काम नहीं करते हैं। और जिसका काम करना है वो आदमी मजदूर होगा, वो आदमी रिक्शा चलाता होगा तो तुम्हारे बेटों को स्कूल पहुंचाएगा, वो आदमी गोबर निकालता है, गाय पालता है तो आपके बच्चों को दूध पिलाएगा, वो आदमी खेती किसानी करता है तो आपके बच्चों को दुबराज और चिमटी चावल देगा। लेकिन केवल पढ़ लेने का इतना बड़ा उन्माद आ जाता है आदमी को और उसी में वो बिक जाता है और पूरी जिंदगी पैसा 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 करते करते और अंत में
उसके पास बैठने के लिए मक्खियाँ भी नहीं राजी होती है और अकेले चला जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि ये बुराई की धूल हमारे ऊपर नहीं पड़ने पाए, और सवेरे शाम बैठ करके उन लोगों को याद करें कि जिनको भोजन नहीं मिलता होगा, जो बीमार पड़े होंगे, जो तरस रहे होंगे, जिनका कोई आगे पीछे नहीं होगा, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में, हिंदू धर्म में कुछ न कुछ है अपने कमाई के अंश का आगे पीछे दाहिने बाएं रख देने का लोग सम्मति देते हैं। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। वो व्यक्ति राजा के यहाँ खरीद कर गया, और राजे महाराजे एक से एक दानवीर होते थे। राजा हरिश्चंद्र की चर्चा मैंने की, और एक से एक राजा इतने क्रूर हुए हैं, कसाई उनके सामने भी छोटा बौना पड़ जाता है। राजा होते थे, खाने को पेट भर मिले नहीं, काम औधिक कराए, कोड़े मार मार कर कराए, और कई वर्षों तक करते करते वो व्यक्ति ऊब गया। एक दिन छुप करके वो चोरी से निकल चला वहाँ से, और फिर भागते 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 और चलते चलते फिर एक जंगल में पहुँच गया। राज्य से बहुत दूर जा चुका था, बस्ती में इसलिए नहीं गया कि पकड़ जाने का भय है, कोई पहचान ले तो फिर वहीं पहुँच जाएंगे। जंगल में प्यास लगी, खाने के लिए पहल की पहचान नहीं थी। फिर खोजते खोजते एक नदी के किनारे पहुंचा। पानी तो मिला, लेकिन पानी के साथ उसके ज़िंदगी की मौत भी दिखाई पड़ी। मौत क्या थी कि उस नदी के किनारे कब का आया हुआ एक शेर और फंस गया था। उसके पंजे में बहुत बड़ा एक कांटा चुभ गया था, और वहाँ से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, निकल नहीं पा रहा था, दलदल में करा रहा था। पानी तो मिला, पी करके प्यास बुझा सकता था, लेकिन शेर दिखाई दिया। जिंदगी और मौत का ये संघर्ष। आज भी ऐसे परिस्थिति में लोग कहीं कहीं पर जी रहे होते हैं। कुछ देर तक तो अवाक होकर खड़ा रहा, फिर उसके भीतर में धैर्य आया। ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्ट होती है, इसलिए भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। नौकरी मिलेगी कि नहीं, जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं हम बढ़ पाएंगे कि नहीं, और जो कुछ भी सपने होते हैं उसको ना सोच करके जो आज का काम है, हमारे हाथों का है, भलाई का है, सेवा का है, श्रम का है, वो करते रहें तो आगे वाला कोई बनाते रहता है। एक क्षण में ही उसको ध्यान आया कि हमें डरने के बजाय तो इसकी मदद करनी चाहिए। इसके पंजे से रक्त स्राव हो रहा है। फिर डर भूलकर वो शेर के पास पहुंच गया। शेर भी प्रतीक्षा में था, मदद चाहता था। फिर धीरे से सहला सहला करके उसने कांटे निकाल दिया, और फिर शेर थोड़ा सा स्वस्थ हुआ, फिर खड़ा हुआ, फिर ये पानी पिया, फिर दोनों साथ बाहर आए, और धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। शेर ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचाया जहां उसको खाने के मीठे अच्छे फल होते थे, सुरक्षित जगह होती थी। लेकिन इंसान में एक आदत है कि इंसान को आदमी की लत पड़ जाती है। सतगुरु कहते हैं कि चित्त मिले तो चेला कीजिए। ये उसके लिए कहते हैं जो बहुत उलझन में है, जो आपस में उब गया है, दूसरों से या अपने से। सतगुरु कहते हैं चित्त मिले तो चेला कीजिए, मन मिले तो मेला, ज्ञान मिले तो सतगुरु कीजिए, नहीं तो भला अकेला। बढ़िया आराम से एक कल्पना करिए कि छोटी सी झोपड़ी है, छोटा सा चूल्हा है, थोड़ी सी बारी है 15-20 डिसमिल की, और उसमें थोड़ा मकई भी हो जाता है, थोड़ी सब्जी भी हो जाती है, और एक गाय बंधी हुई है, थोड़ा दूध भी हो जाता है, और बढ़िया टिक्कर बनाया, सब्जी के साथ खाया, चावल बनाया, खट्टा बनाया,
उसी बाड़ी में दिन भर थोड़ा काम किया, आराम से मस्त सोया, भजन गाया। बताइए क्या दिक्कत है? सबसे भला अकेला। 2 हो जाए तो थोड़ा सा खटपट होता है, 3 हो जाए तो चटपट होता है, और 4 हो जाए तो फटफट होता है। यही तो है जिंदगी, और होना पक्का है। जब बढ़ोगे आगे तो यही होगा, जितना सामान बढ़ेगा उतना टंटा बढ़ेगा। वो आदमी जंगल में रहते रहते इतनी सारी सुविधाओं के बीच में ऊब गया, उसको आदमी की याद आने लगी। सोचा चली कहीं गांव बस्ती में चलते हैं। जंगल से बाहर निकला, और अभी 1-2 दिन का रास्ता ही चला हुआ था कि तब तक उधर राजा की तरफ से उसको खोजने के लिए, सोच लीजिए कि आदमी जिसको भी पकड़ के लाए काम कर दे, लेकिन राजा का क्रोध इतना खतरनाक कि उसी आदमी को पकड़ के ले आओ। उसने ऐसा क्यों किया? और सिपाही लोग उसको ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, इधर से ये सामने पड़ गया। फिर पकड़ के उसको कोड़े मारते हुए घोड़े पर बैठा करके ले गया राजा के पास, और राजा इतना गुस्से में था कि उसको फांसी की सजा दी। और फांसी भी ऐसे वैसे नहीं, इसको जेल में रखो और जंगल में जा कर के एक शेर ढूंढ के लाओ, उसको 1 महीने तक कैद में कटघरे में रखो बिना खाना दिए। शेर बहुत गुस्सा में होगा। फिर पूरे गांव का एक जलसा बनाओ, प्रदर्शनी, एक बहुत बड़े भाटा में मैदान में पूरे गांव के लोग प्रदर्शनी देखने आएंगे, तमाशा देखने आएंगे। बीच में इस आदमी को हाथ में एक भाला लेकर के, शस्त्र दे करके छोड़ दो, और तब फिर पिंजड़े से उस शेर को छोड़ दो। फिर शेर दौड़ेगा, दोनों की झटापट होगी, युद्ध होगा, और फिर सोए शेर उसको नोच नोच के खाएगा और लोग तमाशा देखेगा। ये सजा दी राजे ने। समय निर्धारित हो गया। बहुत बड़ी बाउंड्री थी, लोग बाउंड्री के ऊपर बालकनी में बैठ करके कुछ रोमांच हो रहे थे, कुछ संवेदित हो रहे थे। किसी को दर्द हो रहा था, किसी के भीतर कैसी प्रतिक्रिया हो रही थी कि अन्याय है ये। कोई मजा लेने के लिए पहुंचा हुआ था। इस आदमी को एक भाला दे करके बीच मैदान में छोड़ दिया गया। उधर कटघरे में जो महीनों से शेर भूखा पड़ा हुआ था उसको छोड़ा गया। एकदम गुस्से में था, दहाड़ता हुआ दौड़ करके आया उस आदमी के पास, और जैसे नज़दीक पहुंचा है वैसे उसके पैरों को सूंघ सूंघ करके पूंछ हिलाते हुए बैठ जाता है। आक्रमण नहीं करता है। जितनी पब्लिक थी सब हैरान रह गई, एकदम चकित हो गई कि आज तो बिल्कुल एक विपरीत नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को आंखों से देखते रहे, लेकिन शेर ने उसके ऊपर कोई आक्रमण किया नहीं, पूंछ हिलाता रहा। फिर बाद में समय भी बीत गया, और जैसे कि साहब कहते कि जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। अगर आपके भीतर में साईं है, साईं किसे कहते हैं? हृदय को, हृदय की सच्चाई को, जो तू साहिब कहते हैं कि सांच बिना सुख नाही ना कोटि करे जो कोय। आपके हृदय में सत्य है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और सत्य का मतलब हम लोग बहुत गलत अर्थ, लगभग 99% लोग सत्य का गलत अर्थ करते हैं। किसी की गलती देख लिया उसको बड़बड़ाना सत्य कहते हैं, किसी की कोई बात देख ली उसको चुगली करना सत्य कहते हैं, किसी की बात उसके सामने बोल देना, डांट देना, फटकारना सत्य कहते हैं, और उसके बाद छाती ठोकते हैं कि मैं तो डंके की चोट पर सच बोलता हूँ। इसे सत्य नहीं कहते। सत्य कहते हैं आदमी के हृदय को जीत लेना, अपने हृदय को किसी के हृदय में रख देना, आदमी के जीवन की जिस तरह से भलाई हो भलाई कर देना, इसको सत्य कहते हैं। ये सच्चाई का वातावरण होता है। वो सत्य उसके साथ में था।
राजा उसको बुलाकर अपने पास ले आए। राजा का भी दिल बदल गया कि जब इसको शेर नहीं मार सका तो फिर मैं नहीं मार सकता इसको। राजा ने पूछा कि बताओ कारण क्या है? तो उसने कहा कि ये शेर नहीं था, मेरा मित्र था। इतने दिनों तक जहां मैं रहा हूं वहां ये मेरा मित्र था। मैंने इसके साथ केवल एक काम किया था कि ये एक दर्द वाली स्थिति में था, इसके पंजे में कांटा गड़ गया था और मैं इसके कांटे को निकाल दिया, तब से हमारी इसकी मित्रता हो गई। और आज कितने वर्ष हो गए, इसके बावजूद इसको वो बात याद थी और वो उसने आज मेरे साथ अदा किया। ये कहानी बहुत पुरानी हम लोग अपने हिंदी के सिलेबस में पढ़ते थे और ऐसा जानवर आज मिलते भी देखे जाते हैं। कुत्ते को कितना भी कुत्ता खूंखार हो, आप उसको कभी एक रोटी खिलाए होंगे और 2 साल बाद 3 साल बाद कहीं मिलेगा तो आपको नहीं भूखेगा, काटेगा ना तो दूर रहा और देखेगा जैसे मिलेगा तो पूंछ हिलाएगा, बल्कि आपकी रक्षा भी करेगा। आप किसी बैल को, किसी भी पशु को, किसी पक्षी को आप खिलाए होंगे और उसके बाद बरसों बरसों बीत जाने के बाद अगर वो मिल गया तो आपको अदा करेगा, पहचान करके, प्रेम दे करके वो अदा करेगा। जो भलाई की बात मनुष्यों के लिए कही जाती है पशुओं में ऑलरेडी है। उनकी एक मजबूरी है कि जो उनमें गलती देखी जाती है। इंसान है, शेर जो होता है वो तो केवल अपना पेट भरने के लिए शिकार करता है। और यहाँ तो धर्म के नाम पर आप देखिए कि एक कोई पर्व मनाया जाता है, वो हिंदू में भी है, मुसलमानों में भी है। हिंदुओं में बलि की प्रथा है और संत गुरुजनों की कृपा से भारतवर्ष में बलि की प्रथा लगभग समाप्त प्राय है। मुसलमानों में एक पर्व माना जाता है, उसको धार्मिक पर्व, खुशी का पर्व कहते हैं, नाम बकरीद है। और उस दिन कितने बकरियों का सिर धड़ से अलग होता है, नाम उसका पर्व है, उसका नाम खुशी का दिन है, उसका नाम धर्म है। इसको हमने धर्म मान रखा है। बकरा तो ऐसे भी मरेगा, मरने के बाद खाओ उसको। जानवर तो ऐसे भी मरेंगे, लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, तो चांद बाजन बाज। मरने के बाद में भी ये पशु हमको बहुत ज़्यादा दे जाते हैं, उनके मांस से ज़्यादा कीमत दे जाते हैं। इनकी हड्डी भी काम में आती है। एक एक जानवर की हड्डी आज देखिए तो ऐसे खूंखार बदमाश लोग दक्षिण भारत के जंगलों में जाकर के कितने हाथियों को मार दिया, और उसकी हड्डी कितनी कीमती होती है। मारने की क्या जरूरत, मर तो एक दिन जाएगा ही, प्रतीक्षा कर लो थोड़ी दिन। भाई आम का पेड़ आपके घर के सामने लगा हुआ है, बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा, फल करके कोई आसमान चला जाएगा क्या? एक दिन तो आम का फल गिरेगा ही। इसलिए साधु संत हैं या सज्जन लोग हैं, वो आम के पेड़ में डंडा नहीं मारते हैं, वो प्रतीक्षा कर लेते हैं, आज नहीं कल फल जाएगा। आदमी का मन इतना खूंखार है कि उस आम को, अभी देखिएगा कि 1 महीना के अंदर में आपके यहाँ पका आम आ जाएगा। और इंसान भी इतना बेसब्र है, इतना आतुर है कि उस आम को लेकर खाएगा। वो आम कैसा, अभी पकने का समय नहीं है, लेकिन पैसा कमाने वाला आदमी, लालची आदमी की नस को पकड़ करके कच्चे आम को तोड़ता है और जहर कार्बाइड मिलाकर पकाता है, बाजार में रखता है। तो पैसे के घमंडी लोग उसको 100 रुपये 150 रुपये किलो लाकर पहले खाते हैं, दूसरों को चढ़ाते हैं। ये आदमी इंसान की इंसानियत है। 15 दिन रुक करके खाओ तो आम आम ही रहेगा, वो सस्ते में भी मिलेगा, प्राकृतिक रूप से मिलेगा। लेकिन ये इंसान का मन इस कदर से लालची होता है, धर्म का अधर्म करता है। आम के साथ ऐसा कर देता है, बकरी के साथ, मुर्गे के साथ, पक्षियों के साथ, इंसान के साथ यही व्यवहार चलता रहता है। उसके साथ ऐसा हो तो बुरा लगता है। अपने लगी तो लगी सूझती है, औरों को लगी तो दिल लगी सूझती है। आज जो पश्चिमी देशों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपने बांग्लादेश में देखा कितनी हत्याएं, कितना रक्तपात हो रहा है। वो बकरा खाते हैं, बकरा जब दूसरे जन्म में मौका पाता है उनको खाता है। वो मुर्गे के ऊपर डाल रहे हैं पेट्रोल, उसको छिड़क करके जला रहे हैं।
मुर्गे का क्या गलती है? अभी 4-6 वर्ष पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एक बर्ड फ्लू की बीमारी आई थी। जैसे कोरोना वायरस आया था उससे पहले बर्ड फ्लू आया था, उससे पहले स्वाइन फ्लू आता। बर्ड फ्लू का मतलब मुर्गे से पैदा होने वाली बीमारी, स्वाइन फ्लू का मतलब सुअर से पैदा होने वाली बीमारी। हमारे पड़ोस में दुर्भाग्य से ऐसे देश बसे हुए हैं कि मुर्गा है, सुअर है, केचुआ है, जो भी छोटे और बड़े जानवर होते, जीव जंतु होते हैं, सबको निकाल करके खा जाते हैं। ये केवल अनाज नहीं खाते हैं, बस अनाज से इनका पेट ही नहीं भरता है। एक दाना अगर आप चना बो दीजिए तो 100 दाना बराबर पैदा होता है, इतने से पेट नहीं भर रहा है। और इतने जीव जंतु हैं जो सुअर, पहले जमाने में इन लोगों को बचाने के लिए हमारे मनीषियों ने क्या कहा, इनको सुअर नहीं कहा, बाराह कहा, बाराह अवतार कहा। अवतार इसलिए कहा कि अब भी भगवान के रूप में समझ करके इनको तुम माफ करो, खाओ नहीं। मत्स्य अवतार, बाराह अवतार, कच्छप अवतार, ये हमारे भारतीय परंपरा में, पुराणों में आख्यान जो आता है, आज लोग सुनकर इसका अर्थ नहीं समझ पाते तो मजाक करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। कोई जमाने में यही छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है कि हम लोग तालाब में जाते थे, आज भी लोग जाते हैं तालाब में, और वहीं स्नान करते थे, वहीं का पानी पीते थे, वहीं से कपड़ा धोते थे। कोई कोई गोटिया के घर में कुएं का पानी मिलता था, नहीं तालाब का पानी। राजस्थान के कई एरिया मैंने देखा अभी भी तालाब का पानी पिया जाता है। जीवन जल की पाइप योजना वहाँ पहुँची है। मैंने कहा इसको क्यों नहीं पीते, तो बोले इसको पीने से हम बीमार हो जाएंगे। तालाब का पानी पर विश्वास है उनको, क्योंकि स्वच्छता बनाई रखी है। तालाब का पानी कैसे स्वच्छ रहता था? तालाब के अंदर में जो मछलियाँ होती हैं, तालाब के भीतर में जो कछुआ होते हैं, ये तालाब के पानी को हमेशा अनवरत रूप से रात दिन साफ करते रहते हैं। इसलिए कहते गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है, इसलिए गंगा जल को लोग पवित्र मानते हैं। कुल मिलाकर के जल ही अपने आप में इतना पवित्र है कि इसको लोग पूजा करते हैं। और इनके पवित्र होने में केवल इन जीव जंतुओं का साथ है, हाथ है। और ऐसे कछुओं को, मछलियों को ढूंढ ढूंढ करके लोगों ने मारा खाया। जब ये जाति से नष्ट होने वाले थे, तब किसी मनीषी ने, किसी दर्दी ने, किसी दयालु संत ने कहा होगा कि ये भगवान के अवतार हैं, ये मर गए तो तुम पहले मर जाओगे, पानी नहीं पीने को पाओगे, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। और तब जाकर के इनको अवतार रूप में घोषित किया गया, तब इनकी जिंदगी आज तक ये बची हुई है। आज पूरे वर्ल्ड लेवल पर इनको बचाने की योजना चलती है। ये पक्षी नहीं रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी नहीं रहेगी। ऐसा बहुत सारे लोग चाइना में प्रयोग किया कि सबको मार के खा जाओ, ये हमारा नुकसान करते हैं, ये नहीं रहेंगे तो हमारा नुकसान होगा। ये बहुत सारे उपक्रम से हमारी जिंदगी को ये बचाते हैं। सुअर उस जमाने की बात है जब, आजकल तो लैट्रिन घरों घरों में हो गया है। लैट्रिन से जो घरों में गंदगी पैदा होती है, इसका परिणाम तो आने वाले दिनों में आएगा। पहले लोग दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर झाड़ी जाते थे, जंगल में जाते थे, मैदान जाते थे, तभी कोई नहीं कहता था कि मैं मल त्यागने जाता हूँ। केवल एक नाम होता था, कहाँ जा रहे हैं, झाड़ी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर टहलना भी हो जाता था, अच्छी हवा भी लग जाती थी, और दूर जा कर के मल त्याग करके आते थे। गांव साफ सुथरा होता था, फिर वो मल इकट्ठा होता था तो जो जंगली सुअर होते थे सारा मल साफ करते थे। आज इंसान ऐसा हो गया है कि जो सारे मल को साफ करता है उसको ये इंसान भी साफ कर जाने वाला है। इसको खाने को पेट नहीं भर रहा है अभी। बुद्धि जब बिगड़ती है तब आदमी का मन चलते 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 ऐसे दर्दनाक जगह पर, ऐसे पाप की जगह पर पहुंचता है और इसको मार करके खाता है। और उसके बाद जब प्रकृति प्रतिक्रिया देती है तो फिर अफगानिस्तान होता है, सीरिया देख लीजिए, अभी और आगे इजराइल और हमास में जो हो रहा है, कितने छोटे छोटे बच्चे मारे गए, कितने महिलाएं मारे गई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसा ये करते हैं, पैदा होने के बाद से ही ऐसा ही करते हैं। तो उन्हीं की योनियों, उन्हीं की जो आवागमन का अगला अवतार है उन्हीं योनियों में होता है, फिर वो उनसे बदला लेते हैं। साहब कहते हैं कि कबीर कमाई यापनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। वो दिन वो भूल जाता है आदमी। खाने के लिए कुछ ना मिले
तो केंचुआ मिट्टी खा करके भी जिंदा रह सकता है, खाने के लिए कुछ ना मिले तो। सदगुरु विशाल देव जैसे महान आत्मा, महान पुरुष, और कभी कभी जंगल में रह कर के वो जामुन की पत्ती, अमरूद की पत्ती, आम की पत्ती उबाल करके वो पीते थे और तालाब का पानी पीते थे और बरसों तपस्या किया। आज कितने लोगों का सिर दर्द होता है, एंजाइटी होती है, माइग्रेन कहते हैं, और अंग्रेजी दवाओं से ठीक नहीं होता है। और मैंने बताया कि अमरूद की पत्ती, बेल की पत्ती, आम की पत्ती, जामुन की पत्ती आप सवेरे पीस करके थोड़ा जूस पीजिए इसका। आपके शरीर में जो जहर बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, एसिड बढ़ा हुआ है, इसको ये साइलेंट कर देगा और बढ़िया आपका खून अच्छा बन जाएगा, सिर दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। दूसरे का खून पी रहे हैं, खून पी करके अपना पेट भर रहे हैं और उसके बाद दूसरे का खून कर रहे हैं, तो खून का बदला खून से। आज देख लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू परंपरा में अहिंसा परमो धर्मा जो सिखाया गया, उसी का परिणाम है कि देखिए कितनी शांति से हम लोग जीवन जी रहे हैं। और नहीं तो कब दंगा हो जाए, कब लोगों का गर्दना कटने लगे। पाकिस्तान पड़ोस में देख लीजिए, आए दिन खून खराबा होते रहता है। राजे महाराजाओं में ये होता रहता है, जैसी उनकी करनी होती है वैसे उनकी भरनी होती है। आज हम लोगों को अपने पूर्वजों को नमन करना चाहिए। ऐसी धरती पर ऐसे परिवार में जन्म मिला हुआ है, इसकी सराहना करनी चाहिए, अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए और अपना पुण्य आगे के लिए बढ़ाना चाहिए। वो पुण्य यही है कि सदैव सुखपूर्वक आप रहें और दूसरों में सुख बांटते रहें। सुख क्या है? आप बिना किसी कामना के, कामना का मतलब होता है कि आपका जो बेटा है, आपकी जो बहू है, ये आपका नहीं है, ये आपके घर में कहीं से चलते चलते एक यात्री आ गए हैं, आप इनके सहयोगी बने और ये आपके सहयोगी बनेंगे। जैसे खेत में आप जाते हैं तो खेत का ध्यान रखते हैं, उसको खेती कहते हैं। वैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। इस जिंदगी को, परिवार को खेती कहते हैं और इस खेती में बच्चों के साथ जो आप बोएंगे वही उगेगा और वही आपको बुढ़ापे तक मिलता रहेगा। आपने घर में सेवा की है, आपने घर में अच्छा भोजन किया है, आपने घर में सहनशीलता रखी है, आपने घर में तपस्या की है, जो भी वातावरण बनाए रखा है, और धीरे धीरे बच्चों में यही चुपचाप समाता जाएगा, फिर जमेगा, फिर बढ़ेगा, फिर वो जहाँ भी रहेंगे वहाँ से ही आपको वो सुख की वर्षा करके और आपके नाम पर चार चांद लगाते रहेंगे। यही साहब कहते, कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए। घर में लोग छोटी छोटी बातों का झगड़ा करते रहते हैं, दुनिया भर गांव में जा करके दुनिया की बुराई इकट्ठा करते हैं। खाली समय है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई चौराहे पर खड़े होकर के 10-10 लोग इकट्ठे फालतू बातें कर रहे हैं। ये इतना पवित्र हमारा अंतःकरण है। आपने सिनेमा का वो भजन सुना होगा कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये आपका मन तो एक मंदिर है और बाहर की गंदी बातें, दूसरों की बुरी बातें, दूसरों की चुगली की बातें, दूसरों की फालतू की बातें ले ले करके बात वही हुई कि किसी ने घर से निकाला कूड़ा, आप उठा लिया, अपने घर में ला के रख लिया। जहाँ पर सोफा होना चाहिए, जहाँ पर बेड होना चाहिए, अच्छी तस्वीर होनी चाहिए, ग्रेनाइट लगा रखा है, वहाँ पर आपने कचरा रखा है। तो वो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई नहीं करता है। लेकिन उससे अच्छा ग्रेनाइट, उससे अच्छा मार्बल आपके अंतःकरण में लगा हुआ है, ये कितना सुख दे सकता है। आप जाकर के कुंभ मेले में देखिए कि कोई जल के भीतर में खड़ा हुआ है, कोई ऊर्ध्वबाहु बन करके खड़ा हुआ है, कोई शरीर में कपड़ा ही नहीं लगाया हुआ है। आप देखिए कि सुखी है कि नहीं है। आखिर इनको किसी ने सजा तो नहीं दी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में रह करके भी, जाड़े में, गर्मी में, आग में, कांटे में, जब भी आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, हंस सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, आप लोग तो बढ़िया बेड पर हो, हम लोग तो बढ़िया आनंद से घर में रह रहे हैं। उनको याद करने के बाद में हमें अपने भीतर से ये प्रेरणा मिलती है कि हम तो ऐसी परिस्थिति का बहुत बड़ा लाभ दूसरों को दे सकते हैं। आज अपने जीवन की इस परिस्थितियों को हम याद करें और अपने पुण्य की याद करें जो हमको कई जन्म जन्मांतर से मिला हुआ है,
और इसको लेकर के हम स्वयं सुखी रहें और अपने आसपास के लोगों को सुख पहुंचाएं, और फिर ये सुख आपके निरंतर जन्म तक, पीढ़ी तक, जब तक आप मुक्ति की माने तक नहीं पहुंच जाते हैं, आपका सुख आपके साथ रहेगा, आपके बच्चों के साथ रहेगा, और इसी में आपकी जय जयकार होती रहेगी। सबके घर आंगन में ऐसे सुख की वर्षा होती रहे। संत महापुरुष अपने जीवन की तपस्या का जो पुण्य है वो आकर के चुपके से वर्षा करके चले जाते हैं, उसको हम याद करते रहें। यही सत्संग होगा और यही बच्चों के भविष्य का सुंदर जीवन होगा। ऐसे ही शुभकामना के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ।